एवरीवन, मैं कुसुम त्रिपाठी आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। मैं काफ़ी सालों से इंग्लिश पढ़ा रही हूँ और अपने टीचिंग के टाइम पर मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि अगर हम बच्चों को शुरू से ऐसे इस प्रकार से कंसेप्चुअल स्टडी दें, कंसेप्चुअल जो है उनको डीलिंग दें, इंग्लिश के जो ग्रामर के जो रूल्स हैं, जिससे उनका स्कूल का सिलेबस तो कवर हो ही साथ उनको आगे चल के वो जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं उसमें भी हेल्पफुल हो। तो ये सोच के मैंने बहुत ही जो है एक इस तरीके से जो है पूरा की पूरा सिलेबस डिज़ाइन किया है कि ये स्कूल के बच्चों के लिए भी यूज़फुल हो, साथ ही साथ उन बच्चों के लिए भी जो कोचिंग की तैयारी कर रहे हैं। तो उसी में मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू किया था और उसी में हम जो है वर्ब के क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक पे थे, जिसमें मैंने मॉडल ऑक्सिलरी कंप्लीट कर दी थी और सेमी मॉडल में आज लास्ट सेमी मॉडल्स बचा हुआ है नीड, उसी को मुझे कंप्लीट करना है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि नीड किस प्रकार से जो है मेन वर्ब का भी काम करती है और मॉडल ऑक्सिलरी का भी काम करती है। तो थोड़ा सा समझते हैं कि नीड की मीनिंग क्या होती है। देखिए, नीड का अर्थ होता है कि आवश्यकता होना या पढ़ना, किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ना या आवश्यकता होना। और इंग्लिश में हम इसको समझते हैं रिक्वायर और टू हैव टू बी नेसेसरी। कोई चीज़ जब जरूरी होती है तब हम जो है नीड का यूज करते हैं और ये मेन वर्ब के रूप में इस प्रकार से यूज होता है। और जब ये मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में यूज होता है तब ये नीड नॉट के फॉर्म में यूज होता है। देखिए, तब इसका जो मतलब निकलता है, ये निकलता है एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन का मतलब होता है जब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होने की बात होती है तब जो है नीड नॉट का यूज होता है। और यहाँ समझते हैं कि एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी नहीं है, किसी चीज़ की जरूरत नहीं है, तब उस फॉर्म में ये एक्सप्रेस होता है। तो अब हम आगे चल के इसके कुछ एग्जाम्पल समझते हैं और हम समझते हैं कि किस प्रकार से ये मेन वर्ब का काम करता है और किस प्रकार से ये मॉडल ऑक्सिलरी का काम करता है। इसके बाद की स्लाइड में हम देखते हैं। हम लोगों ने सारी मॉडल्स कंप्लीट कर ली है। मॉडल ऑक्सिलरी में मॉडल्स 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहली तो है प्योर मॉडल्स, जो केवल मॉडल्स यानी मोडेलिटी शो करती हैं, स्पीकर के मूड को रिप्रेजेंट करती हैं। और कुछ होती हैं जो सेमी मॉडल्स होती हैं। सेमी मॉडल्स होने का मतलब ये होता है कि ये जो है मेन वर्ब का भी काम करती हैं, साथ ही साथ जो है स्पीकर के मूड को भी एक्सप्रेस करती हैं। यानी ये कभी कभार मेन वर्ब भी बन जाती है और कभी कभार इस तरह से सामने सेंटेंसेस में आती हैं कि स्पीकर के मूड को एक्सप्रेस करने लग जाती हैं। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं सेमी मॉडल्स का लास्ट नीड। इसको समझते हैं। देखिए, जो नीड है ये सेमी मॉडल है। नीड जो है जब मेन वर्ब के रूप में यूज होती है तो उसको हम कैसे पहचानें और किस प्रकार से यूज करें। देखिए, जब नीड मेन वर्ब बन के आती है तो इसके साथ टू हमेशा लगा रहता है। ये बिना टू के नहीं आती है, टू इसके साथ हमेशा लगा रहता है। और ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तीनों सेंटेंसेस के साथ बनता है। जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोनेगेटिव, ये सबके साथ बनता है। ठीक है। और इनके साथ टू का यूज आपको ध्यान रखना है कि नीड जब मेन वर्ब का काम करती है तो इसके साथ टू जरूर आता है, यानी वर्ब के बाद टू जो है जरूर आता है। देखिए, और ये तीनों टेंस में बनती है, प्रेजेंट में भी बनता है, पास्ट में भी बनता है और फ्यूचर टेंस में भी बनता है। इसके हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देखिए, ही नीड्स टू प्ले, उसे खेलने की जरूरत है। आप देख रहे हैं ये नीड्स, अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल पता है तो आप जानते हो कि ही, शी, इट और थर्ड पर्सन के साथ वर्ब में हमेशा एस और ईएस लग जाता है। तो ये देखिए, ही थर्ड पर्सन, ही जो है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसके साथ हमने एस लगा दिया, नीड्स लगा दिया, लेकिन टू जरूर आया, ही नीड्स टू। ये जो टू है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो नीड है यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में वर्क कर रहा है। ठीक है। अब इसका नेगेटिव आप देख लीजिए, ही डज नॉट नीड टू प्ले, उसे खेलने की जरूरत नहीं है। फिर इसी का इंटेरोगेटिव आप देख लीजिए, डज ही नीड टू प्ले, क्या उसे खेलने की जरूरत है, ये इसका इंटेरोगेटिव हो गया, है ना। और इसमें ये ध्यान रखिएगा कि टू जरूर आ रहा है। आप देखिए, ये टू आया, यहाँ टू आया, ये टू आया, और ये डज आ रहा है, ये बता रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। ही के साथ जो है डज का यूज होता है। ये सारी चीजें आप लोग जानते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो अभी आप मान लीजिए मेरे कहने से, फिर जब हम टेंस पढ़ेंगे तो फिर इसको भी कवर करेंगे। ठीक है। इसको देखिए पास्ट में कैसे यूज करते हैं। ही नीडेड टू प्ले, उसे खेलने की जरूरत थी। नेगेटिव बना उसका, ही डिड नॉट नीड टू प्ले, उसे खेलने की जरूरत नहीं थी। डिड ही नीड टू प्ले, क्या उसे खेलने की जरूरत थी, ये पास्ट में हो गया। फ्यूचर में कैसे बनेगा, ही विल नीड टू प्ले, उसे खेलने की जरूरत होगी। ही विल नॉट नीड टू प्ले, उसे खेलने की जरूरत नहीं होगी। नीड ही
सॉरी, विल ही नीड टू प्ले, क्या उसे खेलने की जरूरत होगी। तो ये हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में इसका यूज होता है। और ये ध्यान रखना है आपको कि इसके बाद टू, नीड के बाद टू जरूर आएगा। अगर इसके बाद टू नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये फिर मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में वर्क कर रहा है, तब ये मेन वर्ब नहीं है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में नीड कैसे यूज होता है। देखिए, इसमें ध्यान रखिए, पहला जो पिन पॉइंट है कि इसमें टू का यूज कभी नहीं होता। दूसरी बात, ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में बनता है, पास्ट और फ्यूचर टेंस में इसके सेंटेंसेस नहीं बनते। ये देखिए, ही नीड प्ले, ये सेंटेंस कभी नहीं बनता, यानी नीड मॉडल ऑक्सिलरी में अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं आती। बहुत ही, अभी ये मैं खत्म कर लूँ, इसके बाद में नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताती हूँ जब वो आती है तो किस प्रकार से आती है। एक जनरल रूल है इसका कि नहीं आती, ठीक है, लेकिन आती है तो निगेशन को लेके आती है। ही नीड प्ले, तो ये सेंटेंस बनता ही नहीं है, ये सेंटेंस ही नहीं बनता। मैं आपको इसको कट कर देती हूँ, ये सेंटेंस नहीं बनता। फिर देखिए, इसका नेगेटिव आया, ही नीड नॉट प्ले, उसे खेलने की जरूरत नहीं। अब आप ये सोचेंगे कि इसके बाद जो है, सॉरी, एस आना चाहिए यहाँ पे, तो एस नहीं आएगा, ठीक है, डू नॉट नहीं आएगा, ये ऐसे ही बनता है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, मूड को एक्सप्रेस कर रहा है। नीड जो है क्या एक्सप्रेस करता है, नीड जो है किसी चीज की रिक्वायरमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और नीड नॉट रिप्रेजेंट करता है एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन। एब्सेंस ऑफ ऑब्लिगेशन का मतलब होता है किसी चीज को करने की जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है उसको करने को, जरूरी नहीं है करना। इस जो है मूड को एक्सप्रेस करता है सॉरी, नीड नॉट। देखिए, इसका इंटेरोगेटिव बना, नीड ही प्ले, क्या उसे खेलने की जरूरत है। ये देखिए, इसका पास्ट और फ्यूचर में नहीं बनता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बता दिया, मैं एक बार फिर से रिकैप कर दूं। जब ये मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में आता है तो बिना टू के आता है, टू नहीं लगता है। जब ये मेन वर्ब के रूप में आता है नीड, तब इसके साथ टू का यूज जरूर होता है। अब आप इस स्लाइड को नोट कर लीजिए। फिर हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखते हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि नीड अफर्मेटिव में नहीं बनता, लेकिन बहुत ही जो है फॉर्मल यूज इसका कभी कभार रेयरली जो यूज होता है वो कैसे होता है, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि मॉडल ऑक्सिलरी जो है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं बनती है, लेकिन मैंने आपको बोला कि ये बहुत ही रेयर जब भी बनती है, बहुत ही फॉर्मल वे में बनती है, और जब भी बनती है तो किस प्रकार से बनती है, उसके साथ नो वर्ड जरूर आता है। देखिए, अफर्मेटिव में बहुत ही फॉर्मल यूज होता है, और जब भी होता है तो नेगेटिव वर्ड जरूर रहता है, जैसे नो वन, नोबडी, नथिंग, इनके साथ ही बनता है। नो वन नीड कंसिडर वी आर डूइंग इट डेली, किसी को सोचने की जरूरत नहीं है कि हम इसको डेली करते हैं, ठीक है। नो वन नीड नो हु डज दिस, किसी को समझने की जरूरत नहीं है कि इसको कौन करता है, हु डज दिस, किसने इसको, कौन इसको करता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो नो वन, नोबडी, नथिंग, नो जो वर्ड लगा रहता है इसके साथ ही आता है। तो होपफुली आपको क्लियर हुआ होगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपको मेरी ये कंसेप्ट डीलिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं इसके बाद इन्फिनेटिव वाला जो है नॉन फाइनाइट है उसको शुरू करने वाली हूँ। उसके बाद फिर वर्ब क्लासिफिकेशन, वर्ब का जो क्लासिफिकेशन चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम उस पर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।